Hello everyone, hope you all are doing well। तो आज मैं बाहर हूँ और बड़ी मुश्किल से यहाँ पर पहुँची हूँ। सुबह की बहुत देर पहले मैं निकली हूँ। कहते हैं कि भगवान के घर से जब बुलावा आता है तभी आप जाते हैं। उसके लिए आप कुछ भी तैयारी कर लें, पॉसिबल नहीं हो पाता है ना। तो आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं बहुत देर की निकली हुई थी यहाँ पर और 2 घंटे या फिर 1.5 घंटे बाद पहुँची, क्योंकि ये मेरे घर के पास में ही था। लेकिन मैं कभी भी पास के रास्ते से नहीं आई। सोचा चलो आज शॉर्टकट से जाती हूँ, क्योंकि बारिश का अलर्ट था। 2 दिन से बहुत तेज़ बारिश हो रही है, तो मैंने अपनाया शॉर्टकट वाला तरीका और मैं पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच गई। मैंने शायद आधा शहर घूम लिया और मुझे पता ही नहीं मैं कहाँ पहुँच गई। और मैं ऐसी ऐसी जगह पहुँची हूँ जहाँ मैं पहले कभी गई नहीं। ओ भाई, फिर तो मैंने लास्ट में जीपीएस ऑन किया। मैंने कहा जीपीएस ऑन करूँ, पता चला वो वहाँ का पॉइंट पूछ रहा है, वेयर आर यू स्टैंडिंग नाउ। फिर मुझे एक फ्रूट सेलर दिखा, उससे मैंने पूछा कि भाई ये कौन सा इलाका है, तब उसने बताया। और फिर मैंने अपने डेस्टिनेशन का पूछा, यहाँ से कहाँ जाना है, तब उसने मुझे बताया। और फिर मुझे पता चला कि मैं बहुत ज़्यादा दूर आ गई हूँ। मैंने इमेजिन भी नहीं किया था कि मैं इतनी दूर आ जाऊँगी। फाइनली फिर मैं यहाँ पहुँची। बड़ी इच्छा थी मेरी बहुत दिनों से यहाँ आने की। यहाँ आने से हमेशा सुकून मिलता है। हालांकि मैं आई हूँ सेकेंड टाइम ही, पहले आया करती थी बहुत, फिर बीच में अपने ग्रुप के साथ आई थी एक बार, फिर आई। अब कहीं पे भी जाती हूँ तो फिर कोई ना कोई पहचान वाला मिल जाता है। यहाँ पे भी मिल ही गए। और वो पहचान वालों में से होते हैं क्यूट क्यूट से बच्चे। सो इट वॉज एक्सपीरियंस्ड बेस्ड ट्रिप दिस टाइम। हालांकि जिस काम के लिए आई थी वो काम हो चुका है। अब मैं वापस अपने घर जा रही हूँ। यहाँ मैं बहुत धीरे धीरे बात कर रही हूँ, क्योंकि सब लोग पब्लिक एरिया है तो सब लोग नोटिस कर रहे हैं। ओके बाय। फाइनली घर आ गई मैं। आज का दिन तो बड़ा याद रहने वाला है। इतनी दूर चली गई थी और ढूंढते ढूंढते जितनी दूर मैं गई, फिर जब मुझे फ्रूट सेलर ने बताया, जब मैं वापसी में आ रही थी तो मैंने वही जगह देखी जहाँ से मैं गुज़री थी। तो मुझे इतनी बेवकूफ़ी लगी कि क्या किया, पर कह नहीं सकते, क्योंकि जब भगवान का बुलावा आता है तो उनकी मर्ज़ी के बिना हम उनसे नहीं मुलाकात कर सकते। सोचा तो था कि घर ही आऊँगी वापस, पर फिर वो रास्ते में ही था जहाँ मुझे जाना था। तो फिर मेरा जाना हुआ, बातें हुई और जो सोच के गई थी वो हुआ। तो आज का दिन इस तरीके से था। पर जहाँ जहाँ मैं गई मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि कैसे कैसे मैं यहाँ पहुँची। इत्तेफाक की बात यह है कि आज बारिश नहीं हुई, थोड़ी सी बूंद गिरी और मैं सेफली घर आ गई। और मौसम तो बिल्कुल उस समय बारिश जैसा हो गया था। बादल पूरे घेर चुके थे, काले बादल आ गए थे, तेज़ हवाएं चल रही थी। मौसम बहुत अच्छा हो गया था और पत्ते हिल रहे थे, पेड़ लहरा रहे थे। मौसम बहुत अच्छा था वाकई।
कहते हैं कि धरती से खूबसूरत जगह कहीं और नहीं नसीब होने वाली। और जो हम कहते हैं ना कि कोई ऐसी दुनिया है जहाँ जादू की दुनिया होती है, कुछ बंदे होते हैं जो इंसानों की मदद करते हैं, वो दुनिया होती है। वो दुनिया कहीं और नहीं है, धरती पर ही है। धरती बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, सुकून भरी है। और कहते हैं कि जब बेबीज़ स्माइल करते हैं तो परियों का जन्म होता है, और जब परियां हंसती है तब बारिश आती है, और वो बड़ी सुकून भरी बारिश होती है। लेकिन जब बहुत भयानक बारिश होती है तब ऐसा नहीं होता। तब कहा जाता है कि किसी भक्त का, किसी भगवान के बंदे का, ईश्वर के बंदे का, जो भी आप समझ ले, अल्लाह के बंदे का दिल दुखाया जाता है, उसको नाराज़ किया जाता है, उसको चोट पहुंचाई जाती है, उसको हर्ट किया जाता है, तब भी प्रकृति नाराज़ हो जाती है, भगवान नाराज़ हो जाते हैं। और फिर बहुत भयानक बारिश आती है, बहुत ज़्यादा भयानक बारिश आती है, जिसमें सब कुछ तबाह हो जाता है। लोगों के अंदर डर बैठाने वाली, भयानक बिजलियाँ कड़कने वाली, वो भी बारिश होती है। वही होता है भगवान का आपसे कहने के तरीके का, प्रकृति के द्वारा। इसलिए कहा जाता है कि हमें किसी का भी दिल नहीं दुखाना चाहिए और सबके लिए अच्छा सोचना चाहिए। इसीलिए आप सभी के लिए अच्छा सोचें। जैसे आप अपने लिए महसूस करते हैं, वैसे आप सभी के लिए महसूस करें। तो आज का मेरा यही मैसेज है आपके लिए। तो थिंक पॉजिटिव एंड डू पॉजिटिव।